साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। ये है थार का तीतर पक्षी। तीतर थार की पारिस्थितिकी और लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम पानी, अत्यधिक गर्मी सहन कर सकने की क्षमता वाला यह पक्षी थार में बहुतायत में पाया जाता है। तीतर, राम तीतर, गोरा तीतर, सफेद तीतर के नाम से जाने जाने वाले इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ओर्टिगोर्निस पोंडेसेरियानस है। भारत में ग्रे फ्रैंकोलिन देसी तीतर तथा ब्लैक फ्रैंक थार में ग्रे फ्रैंकोलिन अर्थात देसी तीतर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यह ईरान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। भारत के पश्चिमी भाग, विशेषतः थार के रेगिस्तान के गांवों में खेतों की मेड़, ओरण, गोचर जैसे चारागाहों की झाड़ियों में अच्छी संख्या में देखने को मिलते हैं। झाड़ियों में छिपकर रहने वाले इस जीव को भोजन के लिए घास के मैदानों में दौड़ते भागते देखा जा सकता है। जोड़े में अथवा एक से अधिक संख्या में एक के पीछे एक चलते हुए दिख जाते हैं। तीतर की उड़ान बहुत कम होती है। खतरे के समय ही उड़ान भरता है। अधिकतर जमीन पर दौड़ता है। यह अपना घर गहरी झाड़ियों के बीच बनाता है। थार में केर, जाल, फोग, अरना, बुई, कंकेड़ा, खींप अथवा सेवण घास के मैदानों के बीच छिप कर रहता है। आकार में 30 से 35 सेंटीमीटर तथा वजन लगभग 300 से 400 ग्राम होता है। तीतर अपनी आवाज़ से पहचाना जाता है। ज़्यादातर प्रातःकाल या सांझ के समय बोलता है। पहले कुछ देर तक टुक टुक की आवाज़ निकालता है, बाद में तीखी आवाज़ लंबी देर तक टिटिरिया टिटिरिया की ध्वनि निकालता है। दिखने में यह पक्षी बहुत सुंदर होता है। सफ़ेद रंग पर कुदरत ने चटकीले भूरे रंग की धारियों का सुंदर डिजाइन बनाया है जो आकर्षित करता है। मुंह व आंखों के पास हल्का भूरा धब्बा, पंखों पर गहरे भूरे रंग की चौकोर डिब्बे आकार में काटती सफ़ेद धारियां तथा गर्दन, गले और पेट व पिछले हिस्से तक जाती भूरी धारियां इसे खूबसूरती प्रदान करती है। प्रजनन काल में तीतर अपना घोंसला झाड़ियों के बीच जमीन पर बनाता है। प्रजनन काल जुलाई से सितंबर के बीच होता है। मादा 6 से 8 अंडे देती है। कुछ समय चूजों को घोंसलों में खाना खिलाया जाता है। उसके बाद माता पिता के पीछे चलकर भोजन करना, सतर्क रहना और सुरक्षा करना सीखते हैं। अनाज, घास, झाड़ियों के बीज, छोटे कीट व दीमक इसका मुख्य भोजन है। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले जमीन के ऊपर तथा भीतर रहने वाले छोटे कीटों व दीमक को खाकर किसान का सहयोग करता है। तीतर थार की जैव विविधता खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग है। एक तरफ जहां छोटे छोटे कीटों की संख्या को नियंत्रित करता है, वहीं शिकरा, बाज, बिल्ली, उल्लू, लोमड़ी, सांप, गोह आदि जानवरों का भोजन भी बनता है। खास बात यह है कि तीतर खेती या बागवानी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता। गांवों में प्रातःकाल तीतर का बोलना शुभ माना जाता है। किसान मानते हैं कि जहां तीतर रहता है वहां का प्राकृतिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। कुछ बुजुर्ग तीतर की आवाज़ से मौसम का अनुमान भी लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह ज्ञान लुप्त हो गया है। एक कहावत भी है, तीतर बोले रेत में, सावन आवे खेत में। अवैध शिकार, जंगलों, ओरण, गोचर व खेतों में झाड़ियों की कटाई, सेवण, दामन, फोग जैसी झाड़ियों की कमी, खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग आदि के कारण तीतर की संख्या लगातार घट रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत तीतर का शिकार करना अपराध है।
हालांकि तीतर की संख्या कम हुई है, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इससे कम खतरे वाली श्रेणी में रखा है। हालांकि कानूनी रूप से शिकार करना प्रतिबंधित होने के बावजूद तीतर का अवैध शिकार बहुत होता है और इसका कारण है इसका मांस। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।